अरे नहीं, अब लौट के आएंगे, फिर लौट के आएंगे। अरे पहले उठा ले दो आज भैया। आभार व्यक्त करूँ ये कम है, और साथ ही साथ अपने भारतीय जनता पार्टी के वो सभी कार्यकर्ता जो बूथ पर काम करके, सेक्टर पर काम करके, जिले में, मंडल में काम करके पार्टी को आगे बढ़ाने में दिन रात योगदान मीडिया के लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया मैं व्यक्त करती हूँ कि आप लोग पार्टी की जो विकास परक नीतियाँ हैं उनको बड़ी बेबाकी से निष्पक्षता के साथ। दोबारा विधायक चुनी गई हैं और प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही जा रही है, उसको क्या कहेंगे? ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, सोने पर सुहागा। हमारी सरकार बन रही थी, मैं वैसे ही बहुत खुश थी, और आप लोगों ने दौड़ के ले लिया तो बहुत जरूरी है वो चीज़। आज भैया माना तो चीज़ आगे न पड़ेगी। आज दूसरी बात जीत हासिल की, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं तो सभी देवतुल कार्यकर्ताओं, मतदाताओं को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी ऐतिहासिक जीत दोबारा दिलाई, और मुझे उनके ऊपर विश्वास था कि मुझे ऐतिहासिक जीत दिलाएंगे, और उन्होंने पूरा किया। इसके लिए मैं अपने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी को और बड़े नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने मुझे प्रत्याशित। क्या संकल्प लेती है विधायक बनने के बाद इस बार आप? बलहा का विकास नंबर 1 पे। उसके बाद ऊपर वाला जाए। अब इसका जवाब तो जनता दे सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में कई दशक बीत गए, जो सरकार में होता है वो सरकार रिपीट नहीं करता है, लेकिन सरकार रिपीट इसलिए की गई है, जनता ने इसलिए किया है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने गरीबों के हित में काम किए हैं। जो समाजवादी पार्टी का नारा होता था कि बंद दुकान तुम्हारी और खुली दुकान हमारी, इस नारे को बर्बाद करने का काम किया, गुंडा राज, माफिया राज समाप्त करने का काम किया। उत्तर प्रदेश से 150 करोड़ वैक्सीन इस भारत देश में लगाने का काम किया। उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन लगाई गई। इस कोरोना की महामारी में भारत के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम किया गया, और उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम किया गया। और योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी द्वारा इस उत्तर प्रदेश की गरीब बेटियों की शादी में 51,000 रुपया खर्च करके उन गरीबों की बेटियों को भी सम्मान मुहैया कराने का काम किया। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः उत्तर प्रदेश में आई है, और इसके साथ साथ मैं अपने महसी विधानसभा क्षेत्र के देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं को इस जीत का सारा श्रेय देना चाहता हूँ। कई टक्कर रही, टक्कर तो रही, लेकिन चुनाव हमारा जनता लड़ रही थी, और जनता ने चुनाव लड़के हमको जिताया है। हम सीधे ये श्रेय जनता को जाता है, हमारे कार्यकर्ताओं को जाता है, हमारे मित्रों को जाता है। इसमें विशेष तौर से हम प्रत्याशी जरूर नहीं हैं, लेकिन ये पूरा श्रेय हमारी जनता को। विधायक बनने के बाद क्या करेंगे? सबसे पहला काम क्या होगा आपके क्षेत्र में? विधायक बनने के बाद जो हमें निधि मिलेगी उसको विकास के लिए हम जनता के सामने रखेंगे, अपने राय मशवरे से जनता की सेवा करेंगे, और सबको साथ लेकर चलने का काम करेंगे। कैसरगंज विधानसभा बाढ़ का एक बहुत बड़ा वहाँ पर मुद्दा है। ऐसे में जब आप चुनाव में आप जीते हैं, तो आप जो अपने क्षेत्र में जो सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दे पर काम करना चाहेंगे वो क्या होगा? बाढ़ क्षेत्र से तो हम भी आते हैं, बाढ़ क्षेत्र के हम भी निवासी हैं। बाढ़ की समस्या से हम बहुत काफ़ी वाकिफ हैं। बाढ़ की समस्या को निपटाने का हम अलग से प्रयास करेंगे कि हम सरकार से अलग से पैकेज लेकर बाढ़ की समस्या का समाधान कराएं, जनता को राहत पहुँचाने का काम। इस जीत पर 2 शब्द, आज की अपनी जीत पर 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे जनता से? आपके माध्यम से सबसे पहले तो आप सबको बधाई देना चाहते हैं कि आप सबने हमको इस जीत के लिए हमारे पास आए, हमको क्या कहते हैं आभार व्यक्त करने के लिए, और साथ साथ हम पूरे क्षेत्र की जनता को और बुजुर्गों के आशीर्वाद के लिए हम उनके आशीर्वाद की पुनः फिर अपेक्षा करते हुए उनका और साथ साथ अपनी पूरी जनता का आभार व्यक्त करते हैं, और साथ साथ पूरे मित्रों को, अधिवक्ता साथियों को और शिक्षित साथियों को, अध्यापकों को, सबका आभार व्यक्त करते हुए आप सबको बधाई देते हैं। यही मेरा धन्यवाद। जिंदगी गुजर जाती है एक सच की तलाश में,
और कहीं एक सच बदल देता है जिंदगी का नजरिया। मैं अजीम शाहजादा, प्राइम समय न्यूज के लिए। खबरों की दुनिया से खबर ढूंढते हैं हम, 24 दिन 24 घंटे करते हैं खबरदार। हर छोटी बड़ी खबरों पर नजर, जिसका सीधा सरोकार आपसे है। अपने अनुभव से बताते हैं वो खबर जो है आपसे छुपी।